गाजियाबाद नगर निकाय चुनाव से पहले आम जनता का माहौल जानने के लिए आज हम आए हैं गोविंदपुरम के वार्ड नंबर 56 में। एआईएन न्यूज 1 से संजना ठाकुर आपको दिखाती हैं गोविंदपुरम गंगापुरम वार्ड नंबर 56 में जाकर जनता की समस्याएं। आज हम गोविंदपुरम के गंगापुरम में उपस्थित हैं और यहाँ की जो गलियाँ हैं, जो मेन रोड है वो बिल्कुल टूटा हुआ है, सड़क टूटी हुई है, नालियाँ टूटी हुई है, भरी हुई है और यहाँ के जो लोग हैं वो इस समस्या से बहुत जूझ रहे हैं। तो आज हम उस बारे में लोगों से जानते हैं उनकी क्या राय है और यहाँ के पार्षद के बारे में। पूछे सर, आपका नाम? टैम्पल से यहाँ का वार्ड नंबर 56 है। 56 पार्षद कौन है यहाँ का? पार्षद है वो त्यागी जी हैं। ये जो है नालियों की समस्या है, कब से है यहाँ पे? पार्षद को 10-12 साल हो गए। कोई कुछ नहीं करता, पार्षद कुछ नहीं करते यहाँ का। पार्षद वोट लेने आते हैं और आज तक हमने उसकी शकल भी नहीं देखी। वोट के बाद सिर्फ वोट लेने के लिए वोट आते हैं। लेने के लिए ये बीजेपी से है यहाँ की? बीजेपी से। बीजेपी की सरकार में ऐसा हो रहा है यानी कि आपके साथ और 10-12 साल हो और गए हैं। विनीत जी से ये पूरा जो पानी है नालियों का सड़क पे ही रहता है। मैं इस विषय के लिए काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ जी। और यही सोचते हैं काश बीजेपी की सरकार होती, पार्षद बीजेपी का होता, काश विधायक बीजेपी का होता। तो ऐसी बुरी स्थिति स्मार्ट सिटी के नाम पे जब हम गाजियाबाद में बात करते हैं, विकास के नाम पे जब हम गाजियाबाद में बात करते हैं, तो सड़कों की ऐसी व्यवस्था, नालियों की ऐसी व्यवस्था यहाँ पर है। या तो जो मौजूदा प्रतिनिधि जो सरकार ने चुने हैं, जनता ने चुने हैं जो मौजूदा, या तो वो ये कह दें कि आप अपने आप विकास यहाँ का करा लो, हम चंदा मांग के काम कर लेंगे। या तो विकास के नाम पे वोट ना मांगे। विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं तो ये खुद ही देखें यहाँ की पहले एक बार। सर, आपने कभी शिकायत की इस चीज़ के लिए? ये रिकॉर्ड है। सबसे शिकायत कर ली, कोई ऐसा व्यक्ति बचा नहीं है इससे शिकायत ना हो। और ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आता है, शिकायत करने का तो सवाल ही नहीं उठता। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे। जी, किस पार्टी के विधायक हैं आपके यहाँ? विधायक बीजेपी से हैं। तो अभी अभी आपने कंप्लेंट नहीं की उनसे? नहीं, विधायक जी के पास जा चुके हैं। ये आज की समस्या नहीं है। गंगापुरम को बसे 20 साल से ज़्यादा हो गए। आज स्थिति देखो ना, इसी क्या है, स्मार्ट सिटी के अंदर बिल्कुल गोविंदपुरम से लगा हुआ, मेन रोड से लगा हुआ, देखो सड़कें नहीं है, नाली नहीं है, बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है। कभी पार्षद इस सड़क पे नहीं आए? सब मैंने तो देखी नहीं है। हमने नहीं देखी खुद पार्षद। और भी लोग शकल ही बता रहा हूँ, शकल ही नहीं देखी। वोट लेना आते हैं। मैम, आपका नाम? इधर लगा। मैम, आपको क्या लगता है, आपने कभी सोचा कि हाँ यहाँ ये है खुद से कि हम जाएं या कुछ करें? हाँ, तो बहुत दिन से है ना ये प्रॉब्लम चल रही है कि अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है ना तो सब लोग है ना बहुत परेशान होते हैं निकलने के लिए। यहाँ पे कोई पार्षद ने हमने आज तक नहीं देखा है ना, 7-8 साल तो मुझे भी हो गए आते जाते। वही वोट मांगने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। सरकार बीजेपी की सांसद, विधायक, पार्षद, फिर भी सड़कें टूटी हैं, इस पर आपका क्या कहना है? सर, मान लो जब ही तो पब्लिक आगे बढ़ेगी जब हमारे लिए कुछ करेंगे। आपका नाम? अंकुश जी, क्या स्थिति है आपके वार्ड की? यह पार्षद आता है, कहता है कि मेरे अंडर में ये कोई नहीं जगह नहीं है। देख लो आप हाल देखो। तो हाल तो सामने दिख रहा है, पर पार्षद के अंडर में नहीं है, तो वोट लेने पार्षद यहाँ आते हैं। आते हैं क्या नाम है पार्षद का आपका? डॉक्टर को सुनता। आगे अब चुनाव होने वाले हैं कुछ दिन बाद, किस प्रकार से उनका समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं जी। कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं आप? बढ़िया वाला जो काम करे। लेकिन एक बात है, यहाँ पार्षद आए चाहे मंत्री आए, उससे क्या लेना देना है? राहुल गांधी तो यहाँ पे आएगा। एक सेकंड मेरी बात सुनना ना, मुझे 20 साल हो गए, 2002 से हो, 21वां साल चल रहा है। यहाँ गिने हुए 12 मकान थे, सबसे आखिरी ये मकान था। ये सारा खेत था, ये सब हमारे सामने बना है। पहले यहाँ रोड़ी की सड़क थी, इसके ऊपर कितनी लड़ाई झगड़ा करके अंदर वहाँ कोतवाली में जाके कितने बार धरने देकर तब हमने वहाँ तक पानी भरता था। वहाँ से फ्लोरा वालों की हुई, उन्होंने सड़क ऊपर उठा दी। ये सड़क जो नीचे की बनी थी सबने उठाओ, क्योंकि फ्री होल्ड है, सब अपना अपना बनाते चले गए। आज ये हालत है। ये मैंने अपना पक्का खुद करवाया है अपने घर के आगे, अभी 1 महीने पहले। यहाँ तक पूरा पानी आके ओवरलो हो जाता था। 2 बार मकान ऊपर उठा लिया है। अब इसको उठा के छत पे तो डाल नहीं देंगे। एक प्रॉपर तरीके से अगर नाली की समस्या सॉल्व होगी तो सड़क कभी ऊपर नीचे नहीं होगी। जब तक आपकी नाली की समस्या सॉल्व नहीं होगी, हमेशा सड़क ऊपर नीचे होती रहेगी। फ्री होल्ड के अंदर हमेशा प्रॉब्लम होगी। अब इसमें अगर आप कहो बीजेपी नहीं कर रही या कांग्रेस नहीं कर रही, भैया 22 साल में सारी सरकारें बदली हैं। सपा भी आई है, बसपा भी आई है, कांग्रेस भी रही है,
22 साल के अंदर ये तो आपको भी पता है, सड़क तो वैसे ही है। तो अब आप क्या चाहते हैं? चाहते क्या है, सड़क बनाओ। इसके लिए मोदी थोड़ी सरकार बनाने आएगा यहाँ पे, वो तो बात उसके लिए यहाँ पे तो लोकल आदमी बनाएगा। जो पार्षद आता है, ब्लॉक प्रमुख होता है, उसके एरिया में आएगा, नगर पालिका के अंडर में आएगी, वो सड़क बनाएगा। और ये महरौली तक प्रिस्क्राइब सड़क निकली हुई है, तो नगर पालिका के अंदर भी आती है, तो उसके अंदर में उनके ऊपर होता है। सीवर पानी किसी की समस्या नहीं है। आप जाके बाहर की सड़क से देखो, पानी का नाला पूरा क्या होता है, जाम भरा हुआ है, नीचे से ऊपर का ढलान है। जब उसको प्रॉपर सॉल्व नहीं किया जाएगा, सबसे प्रॉब्लम सड़क का दुश्मन पानी है। नाली की समस्या अगर घरों में सॉल्व नहीं होगी, ये जो निकासी है आप देख रहे हो सामने, तो ये पानी ऐसे ही आएगा। बारिश होगी, आप आओगे, खींचोगे। इससे पहले भी आए लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सड़क नहीं बनेगी। अभी हाल ही में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, चुनाव होंगे, अपने अपने तरीके से कोई आएगा ठीक है, कोई नहीं आएगा ठीक है, लोग अपनी मर्जी से वोट दे आएंगे। कोई किसी का चेहरा देख के देगा, कोई अपनी पार्टी को देख के देगा वोट। जिसको अगर बन गया तो अपना ठीक है, नहीं बना तो ठीक है। पर विकास कार्य से तो क्षेत्र पीछे होता जा रहा है ना? बिल्कुल होता जा रहा है। अगर यहाँ पे देखो, गंगापुरम के अंदर आज के डेट में प्लॉट नहीं है, अगर उसके हिसाब से देखो। लेकिन अगर इसकी पीछे वाले में चले जाओ, इंदरगढ़ी की जो मेन सड़क जा रही है, उससे बेटर तो ये वो सड़क है। वहाँ पर कम से कम खरंजा तो बना दिया गया है। पर अभी देखा गया है यहाँ तक आपके 100 मीटर तक रोड, ये केवल इतना ही सड़क खराब है। हाँ, आगे बनी हुई है। शुरू से वो आगे तो गलियां है ना, फिर अपने ने बनवाई है। किसी ने अपने जुगाड़ से, पीछे वकील साहब ने अपने जुगाड़ से बनवा ली, अपने क्या होता है वीआईपी कोटे से। ये गली की बनवा दी गई, ये गली बनवा दी गई, मेन गली कोई नहीं बनाता, जबकि सबका निकलना यहीं से है। ये विधानसभा कौन सी है? तो कभी त्यागी जी यहाँ आए, अजितपाल त्यागी जी कभी आए? किसकी बार वोट लेना? पता नहीं, वोट मांगने के लिए आते हैं। वोट मांगने वाला तो वो कॉमन है, वो तो कोई भी आएगा। वैसे अगर देखो तो मैंने तो चेहरा भी नहीं देखा कि कब आए थे। आपको अपने विधायक का नाम नहीं मालूम कौन अरे है? तो भैया जब आएगा, नहीं चेहरा दिखाएगा तो कैसे पता होगा? तो वोट तो आप डालने जाते हो ना? भैया वोट डालने का एक अपना अधिकार है, वो तो मैं 95 से है, तब से आज तक डाल रहा हूँ। हाँ। वोट तो प्रॉपर डालते हैं। तो फिर विकास के लिए भी तो आपको जाना चाहिए ना? क्या करें, वोट ना डालें? नहीं, वोट डालिए, अधिकार है, पर विकास के लिए तो आप जाएंगे ना अपने विकास जनप्रतिनिधि। के लिए किसके पास है? एक बात बताओ, विकास के लिए किसके पास व्यक्ति जाएगा? कोई स्पेशल ऐसा सहायता केंद्र नहीं होता, किसी जगह पर ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं डाला जाता कि आम आदमी जाकर यहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज कर सके। कहीं कोई सिस्टम नहीं होता है, वो कोई एक जगह का नहीं है, कहीं भी किसी का नहीं। लोकल आदमी के लिए सिस्टम तैयार किया ही नहीं जाता है। आप इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, क्या स्थिति है बाढ़ की आपकी? कुछ भी नहीं, बहुत बेकार हाल है। ये देख रहे हो आप, इतना पानी आ जाता है, किसी को कुछ नहीं दिखाई देता, पार्षद भी निकल के चला जाता है। अपनी नालियाँ हम खुद साफ पूरी करते गली हैं। पार कर जाएगा, लेकिन ये नहीं देखेंगे यहाँ हाल क्या हो रहा है। सबको पैसा चाहिए, पैसा आता है आ जाता है, ये कोई तरीका नहीं है। देखो मैं गिर गई हूँ, कितना बुरा हाल हो गया, बच्चे गिरते हैं नालियों में, स्कूल के बच्चे। कहाँ का विकास हो रहा है? हमारे यहाँ का तो कोई विकास नहीं हो रहा। हमें औरों के विकास से क्या मतलब है, ये बताओ। स्ट्रीट लाइट है आपके यहाँ? खम्भों पे लाइट जलती है रात में? जलती है, बंद हो गई तो बंद हो गई, जली तो जली, कोई ध्यान नहीं देता। इस गली पे तो खास तौर पे ध्यान देता है। ये तो ये मेन रास्ता है, बताया जा रहा है मेन रास्ता यही मेन है। रास्ता है, क्योंकि उधर से भी सब आते हैं होके और इधर से भी, तो मेन रास्ता। आप गाड़ियाँ नहीं देख रहे किस तरह निकल रही है। अभी कुछ दिन पहले विधायक जी चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो विधायक जी आए थे यहाँ पर? कोई विधायक नहीं आता यहाँ पे, सब बस वोट मांगने के लिए आएंगे, हाथ जोड़ के उसके बाद कुछ नहीं। हमें पहचान ही नहीं हो पाती। 10 आते हैं, 10 हाथ जोड़ के चले जाते, कौन देखता हमें क्या आपको पता। अपने विधायक का ही नहीं मालूम कौन है? इसलिए नहीं पता क्योंकि कोई विकास ही नहीं कराता। गाड़ियों में आते हैं और गाड़ियों में चले जाते हैं, तो हम शीशे खोल के तो नहीं देखेंगे कौन सा विधायक है। पीछे बीजेपी का लगा होगा, कांग्रेस का लगा होगा, बस ये स्थिति है। अभी नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, किस प्रकार से अपना वोट तो सबको अधिकार है, कैसे जनप्रतिनिधि आप चाहते हैं जो आपके क्षेत्र के विकास के लिए आगे आए? हम तो ये चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान आए, हम तो उसे ही वोट देंगे। पहले काम करा के दिखाए हमें, काम करा के दिखा देगा तब हम उसे 100% वोट देंगे। जब कोई काम ही नहीं करा के दिखाएगा तो क्या वोट देंगे? फिर जी जैसे आपने बताया कि लोगों के अपने पैसों से उन्होंने काम किए हैं, विकास कार्य किए हैं, तो अब ऐसे जगह जगह कितने लोग हैं उन्होंने अपने पैसों से काम किया आपके वार्ड में? मैंने अपनी पूरी सड़क बनवाई है, लगभग 125 मीटर की सड़क बनवाई है अपनी गली की। 2 से 2.5 लाख रुपए मेरे लगे हैं।
मैंने खुद ने बनवाई है। आप यहाँ से आगे जाओगे अपने आप बनवाई है उन्होंने। लगभग ऐसे मान के चलो कि 90% से ज़्यादा सड़कें वो मेन रोड छोड़ दो अगर, तो लोगों ने अपने पैसों से बनवाई है और उसका भी भराव लोगों ने अपने पैसे से कराया। तो यहाँ रात में बड़ी परेशानी होती है कि बरसात में तो और ज़्यादा होती होगी। सर दिन में भी अब देखो ना इनका, ये महिला है, इनका कितनी बुरी तरीके से मुंह पे चोट लगी हुई है। बताओ, यहाँ गिर गए, कल मेरा बेटा गिर गया साइकिल पे, स्कूल जा रहा था। रोज बच्चे गिरते हैं, बारिश पड़ जाए निकल नहीं सकते। नगर निगम चुनाव नज़दीक में किस प्रकार से आप उनका समर्थन करेंगे पार्टी का या विरोध करेंगे? सर मैं बताऊँ, वोट तो जाएगी भाजपा को ही। मोदी जी के नाम पे और योगी जी के नाम पे ये साले चुन के आते हैं और उसके बाद में सारा पैसा खा जाते हैं। उसका सारा का सारा, देखो ये झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं, आपके सामने है सर। इसमें अगर मैं बोल दूँ सड़क बनी हुई है जी और मैं कह रहा हूँ कि सड़क नहीं बनी हुई जी, मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपके सामने सारी व्यवस्था। मतलब योगी जी और मोदी जी के नाम पर स्थानीय पार्षद मौज कर रहे हैं। सब मौज कर रहे हैं, लगभग लोग मौज कर रहे हैं। हर वार्ड की लगभग स्थिति यही, शहर के 10-5 वार्डों को छोड़ दो, सबकी स्थिति यही है। मतलब कोई जनप्रतिनिधि इधर आता नहीं है, जीतने के बाद कोई। आप बोर्ड दिखा दो ना लगा हुआ जनप्रतिनिधि का, यहाँ पे कहीं एक बोर्ड होगा। आप तो मीडिया में और भी मीडिया के मित्रों से आपका मिलना जुलना होता होगा, उनसे पूछे कि बोर्ड तो दिखाएं जनप्रतिनिधि का लगा हुआ कि ये वाला बोर्ड। भैया लोग जो अपने पैसों से अपना विकास करेंगे। आप कौन है कि ईश्वर का रूप देख देंगे भैया, ईश्वर कैसी है। आप पहले देखो ईश्वर की स्थिति क्या है। आम जनता परेशान है, यहाँ कोई ना विधायक आता है ना कोई पार्षद आता है, आते हैं गाड़ी में जाते हैं। स्थिति बड़ी खराब है, हर आदमी स्थिति बहुत खराब है। अपने मकान मालिक हैं जो अपनी जो जिसकी मकान है वो मकान उठा के अपना और ऊपर करते हैं, नाली अपनी सफाई करता है। मजबूरी है अभी, जो आपको बुलाया गया परेशान करा गया, मजबूरी की तो बात है। रोज रपट के लोग गिरते हैं, आप ही हो, आपका परिवार हो, रपट के गिर जाए। यहाँ बताओ, रहने की आपने ले लिया, आपने 50-60 लाख रुपए यहाँ लगा दिए, उसके बाद भी आपके निकलने की व्यवस्था नहीं है। सारी व्यवस्था आपको खुद ही करनी पड़ रही है, तो सरकार का क्या लाभ? सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है सर। सुनने का तो चैप्टर ही खत्म हो गया ना। अब देखो ना कितने से बीजेपी की सरकार है, पार्षद तो बीजेपी का ही, विधायक भी बीजेपी का ही, सांसद भी बीजेपी के ही, और बताओ कौन। कभी इनके पास आप गए कंप्लेंट लेके सांसद विधायक जी के पास? बहुत सारे लोग जा चुके हैं पहले से, कोई सुनवाई नहीं है। 20 साल से यही स्थिति है। सरकार किसी की भी है, ये नहीं बनेगी। अभी कह रहे हैं विधायक सांसद कहते हैं कि स्मार्ट सिटी है, काम किया है, विकास किया है, गाजियाबाद चमक रहा है। नहीं सर, आपके सामने विकास है, विकास तो सारा आपके सामने। मैं ये नहीं कह रहा विकास नहीं किया, विकास किया बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ की स्थिति देखो आप कैसे। ये विधायक यहाँ सांसद नहीं आएगा, यहाँ मुख्यमंत्री जी नहीं आएंगे, यहाँ प्रधानमंत्री जी नहीं आएंगे। लोकल जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि है उसका काम है, ये पार्षद का काम है, ये विधायक का काम है। भैया कहने का अर्थ है ये विकास होना चाहिए। इस रोड की आम जनता जाती है, मरौली तक रोड जाती है, इसमें विकास होना चाहिए। रोड आप देख रहे हो, आप कैसे कचरे में बच्चे गिर रहे हैं, महिला गिर रही है, हर आदमी गिर रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? हम तो विधायक जी भी कहेंगे, सांसद हो, पर कोई भी हो, ठीक। सबके पास विषय को पूछो। कौन सा क्षेत्र है ये, कौन सा वार्ड है? क्षेत्र में किस प्रकार की समस्या आपके वार्ड में? 3 दिन हो गए, सब्जी की दुकान है, कुछ भी नहीं बिका, कोई आता ही नहीं। बड़ी समस्या होती होगी आने की। ये पास हुआ है जी, बजट पास हुआ है, पैसा मिला है, सब खा गए। बजट पास है इसका? बिल्कुल, मैं नगर निगम से ही रिटायरमेंट हूँ। अच्छा, आप नगर निगम से रिटायरमेंट है, आपको सारी नॉलेज है, फिर भी कुछ विकास नहीं है, तो आपने उच्च अधिकारियों तक इसकी शिकायत की? सड़क पास होने के बाद भी विकास नहीं। बोर्ड मीटिंग में पास हो गया इधर का, हुआ नहीं। आपका नाम? मेरा नाम सरिता। कौन सा वार्ड है और क्या स्थिति है आपके वार्ड में? इसमें ना कोई सुविधा है, बारिश पड़ने पे कितनी तुम्हारे भी करना बनने की है यो, बताओ। एक भाजपा तुम्हारी भी करना बनेगा, जब तक सहारा नहीं रहेगा तुम्हारा। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? जेल से पीछे चलने का मतलब नहीं, अब तुम रोड का यही हाल है। मासी हो। पार्षद आता है यहाँ पर, आते हैं, उनका चले जाते हैं, जब बनेगी। कभी आपसे इस सड़क के बारे में कोई बातचीत भी नहीं की है? बस आसरा देते रहते हैं, क्या बना। आ जाओ, आपने शिकायत डाली इस चीज़ के लिए? कई बार बुलाए भी हो तो कुछ नहीं कहते आकर? नहीं, कह देंगे बस बन जाएगी, अब हो जाएगा, जब हो जाएगा। 1.5 साल से पास हो रही है, और क्या सड़क 1.5 साल से पास हो रही है। सुमित गुजर, वार्ड नंबर 56, गंगापुरम। तो यहाँ की जो पार्षद है वो भी आई है यहाँ? पार्षद यहाँ 3-4 बार आ चुके, पर कोई सुनवाई नहीं है।
और अभी चुनाव आने वाले हैं दोबारा, तो आप उन्हीं को वोट देंगे या नहीं? ना उन्हें नहीं, बिल्कुल भी नहीं देंगे। हम वोट उसे देंगे जो हमारा विकास करेगा। हमें कोई पार्टी से मतलब नहीं है, रास्ता ही सही नहीं मिलेगा, हमें पार्टी से मतलब नहीं है कुछ भी। वोट हम उसे देंगे जो हमारा विकास करेगा। इससे छोटा, ये बड़ा चुनाव नहीं है, छोटा चुनाव है पार्षद का। किस प्रकार इसलिए हम जो हमारा विकास करेगा उसे ही हम वोट देंगे। कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं? हम जो हमारे बीच रहे, हमारी सुने, बड़ी सुने, हमारा हल जो हम कह रहे हैं उसे वो करे, संपन्न करे। अभी गर्मी में ये स्थिति है, सर्दी में तो बरसात में क्या हाल होता हो? सब में मलबा गिरवा है, इस वजह से थोड़ा आना जाना है, जाना भी है। नहीं तो फिर यहाँ नाव लगती, उसमें निकल के जा पानी में। यहाँ बुजुर्गों को तो बड़ी दिक्कत आती होगी। आते ही नहीं है, वो कहाँ निकला है? बच्चे नहीं आते, बालक स्कूल जाते हैं, गिर जाते, वापस चले। बालक जो लेडीज फ्लोरा से लेडीज आया दूध वगैरह लेने, वो कई बार गिर गए। कल हमारी घरवाली गई तो यहाँ से निकला नहीं गया मंदिर के लिए। नहीं कल निकला हमारे जाता। घर में फौजी हूँ, श्रीराम यादव। कल हमारी घरवाली गई थी मंदिर के लिए, तो मतलब पल्ली साइड पे घूम के गई। यहाँ इतना था पानी और लिप्टन बहुत बड़ी दिक्कत, निकला नहीं गया। आपने कभी कंप्लेंट वगैरह नहीं की? है जी, आपने कभी कंप्लेंट नहीं की? अभी 3-4 महीने 2 महीने बाद इलेक्शन है नगर निगम का, किस प्रकार से जनता का आक्रोश रहेगा? जो काम करेगा, जो यहाँ पर करेगा, उसको हम वोट देंगे, नहीं वोट नहीं देंगे। हमारा पूरा विकास कर, बहुत गंदा रास्ता हमारा, कीचड़ खाना है यहाँ पर। गोविंद यहाँ पर जो मतलब जो कीचड़ है ना, जो जंगली सुअर फंसते हैं, ऐसा देखो उधर पर दिखाई दिया। गोविंदपुरम एक वीवीआईपी एरिया में आता है, पर यहाँ तो स्थिति बहुत खराब है। बहुत खराब है सर। यहाँ की और स्थिति वो तो मेन बिल्कुल रोड से बेकार है। इतना वो होने के बाद भी, मेन रोड के करीब यहाँ पर होने के टक्कर बाद निकलते फिर भी एनसीआर एरिया है, गाजियाबाद के अंदर कोई इतनी गंदी कॉलोनी नहीं, पूरे गाजियाबाद के अंदर बता, पूरे गाजियाबाद के अंदर। कोई ऐसे जी अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है सीधे कि गाजियाबाद एक स्लम बस्ती में तब्दील होता जा रहा है। इस पर आपका क्या विचार है, क्या कहना है? क्या कि जब अधिकारियों की अगर बात माने या जनप्रतिनिधियों की बात माने, जनता का काम है जनप्रतिनिधि चुनना। अब जनप्रतिनिधि जो काम करेगा, इच्छा शक्ति होगी तभी काम करेगा। जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति नहीं है। बेसिकली क्या है, वो अपने दम पे नहीं आए, वो योगी और मोदी जी के नाम पे जीत के आए। यदि वो खुद जीत के आए, पार्टी एक बार, मेरा निवेदन है पार्टी से, एक बार सिंबल ना दे, इनकी औकात बता देगी जनता ये है क्या वास्तव में। समस्या क्या है कि सिंबल पार्टी देती है और हम जैसे कार्यकर्ताओं का ये ऐसी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें जिता के भेजना है। इतना आक्रोश आप में क्यों है? इतना आक्रोश इसलिए है कि यहाँ मैंने अपनी पूरे जीवन भर का पैसा लगा दिया मकान बनाने में। आज जब मेरे बच्चे रहते हैं, कोई रिश्तेदार आपका आ जाए, आप खुद नहीं निकल सकते, आप सड़क पे नहीं जा सकते निकल के, आप बाजार नहीं जा सकते निकल के, ये स्थिति आपकी हो गई है। क्षेत्र बाबूजी, ये वार्ड नंबर 56 गंगापुरम। पार्षद कौन है यहाँ? पार्षद हैं श्रीमती कुसुमलता त्यागी। आपके वार्ड की क्या स्थिति है? हमारे बाढ़ की स्थिति बहुत शोचनीय स्थिति है। आप देखें, जरा सी बरसात हो जाती है तो निकला नहीं जाता। नालियों पे, सड़कों पे पानी जो घूमता रहता है, और हर बार जो ये कहते हैं बस 15 दिन के अंदर बन जाएगा, 15 दिन के अंदर बन जाएगा। जब भी हम पार्षद साहब से मिले तो उन्होंने कह दिया ठीक है, हम जो अभी बस अपने पैसे से मैंने कर दिया, अपने फंड से, अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, और बहुत जल्दी आपका ये हो जाएगा। और मैं सारी नापतोल करा दी है। नापतोल के लिए एक बंदे को लेकर आए, उसने नापतोल की फीता डाला, हमें भी संतुष्टि होगी भाई नापतोल हो रही है, तो इसका मतलब अब ये काम हमारा हो जाएगा। आज तक कोई भी काम नहीं हुआ। नालियाँ सड़ी पड़ी रहती हैं ये जो है, और पानी के निकास की जो है जो गतिविधियाँ वो सब जो है शोचनीय है। पानी नहीं निकलता बिल्कुल बाहर रोड पे। वीवीआईपी एरिया होने के बाद सड़कें टूटी, नाली टूटी और स्ट्रीट लाइट नहीं है। जी हाँ। सांसद, विधायक, बीजेपी के पार्षद भी, सरकार भी उनकी, फिर भी इतना बीजेपी सरकार। पहले तो ये कहते थे जी कि सब सरकार हमारी है, बीच में सा वो सपा के लोग हैं, ये हैं बीच में। अब तो पूरा तंत्र ही उनका है, बीजेपी वालों। मेयर भी आपकी हैं? मेयर भी उनके हैं, और पार्षद भी उन्हीं के हैं, और विधायक भी उन्हीं के हैं, सांसद भी उन्हीं के हैं, सरकार भी उनकी है। बताइए पर इस क्षेत्र में जनता की बड़ी समस्या है, कुछ लोगों ने तो अपने फंड से सड़कें बना रखी हाँ, हैं। अपने घरों के सामने सब लोगों ने ईंट लगा कर जो टाइल्स मंगवा के अपने हिसाब से बनवाई है सब लोगों ने। तो निकलना तो है घर से, आप पानी से कैसे निकलें? अभी एक दिन की बरसात में ये हाल है, तो बरसात के समय क्या होता होगा? बहुत 2-2 फीट पानी होता है पूरी रोड पे। इस पे जो है नालियाँ वो ओवरफ्लो होकर जो है ऊपर आ जाती हैं। गोविंदपुरम के गंगापुरम में मौजूद है। हमने आपको सबसे बात भी कराई है और आप देख सकते हैं कि इस गली का क्या हाल है। ये मेन रोड है, यहाँ से निकलने वालों के लिए। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि क्या स्थिति है यहाँ की। घर में पानी ढुक रही है। बीजेपी की सरकार में प्रधानमंत्री मोदी और योगी के राज में यहाँ पार्षद ये काम कर रहे हैं, पैसा लिया जाता है सड़क बनाने के लिए, पर सड़क में कोई सुधार नहीं
गुस्सा है इस बात को, किस मुसीबत में है। सबने बताया गिर रहे हैं, बच्चे गिरते हैं, आंटियां गिर जाती हैं, चोट लगती है, पर इस सड़क का कोई भी वो समाधान नहीं निकल रहा है इस समस्या का।